तो चलिए जी, करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। हाँ लक्ष्य कैसा है? ठीक है, सारे कर दिए, अमेंडेड वाले भी, आरटीपी एमटीपी के सारे पीवाई के सब निपटा दिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को यार, ऐसे जोश वाले बच्चे चाहिए कि सर मतलब सारे क्वेश्चंस, मतलब अगर मैं बात करूं आरटीपी एमटीपी में 25 क्वेश्चन है और पीवाईक्यू में हमारे 35 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन तो वो हो गए, और मेन वाले जो क्वेश्चन है उसमें से 14 एक और 16 एक है। तो टोटल मैंने चैप्टर के 90 क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं भाई, इंक्लूडिंग अमेंडेड कैश बुक। और जो ये 90 क्वेश्चन कर लेगा, मतलब अब मैं उसको क्या ही बोलूं, उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए अलग से। चलो फिर, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बेटे। आज हम लोग अमेंडेड कैश बुक का कंसेप्ट करेंगे। और मेरी बात सुनिए, अमेंडेड कैश बुक बीआरएस जैसा ही है, सेम। और मैंने कल पूरा प्रोसीजर बताया था, आज हम इसके बैक टू बैक, पहले मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे आपको टॉपिक का आइडिया आ जाएगा। समय बचेगा तो 2 क्वेश्चन कराने के बाद मैं होमवर्क दे दूंगा सारा, समय बचेगा तो मैं डाउट लेने स्टार्ट कर दूंगा। और जो आज से अगली क्लास होगी वो प्योरली डाउट्स के लिए होगी। आप आगे आगे करते चलो, मैं पीछे पीछे सारे डाउट क्लियर करके सारे क्वेश्चंस करवा के फारिग करवा दूंगा। चैप्टर जब फिनिश होगा तो मैं इसका बढ़िया वाला टेस्ट लूंगा, और टेस्ट से मैं असेसमेंट करूंगा कि लक्ष्य ने कितने बढ़िया क्वेश्चन करे या किसी ने भी कितने बढ़िया क्वेश्चन करें, और टेस्ट से असेसमेंट आएगा कि आप कितने बढ़िया परफेक्टली काम करते हैं, है ना। ऐसे बोलने से तो क्या ही है, टेस्ट में नंबर आएंगे तो पता चलेगा, सही बात है ना। चलो, मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया था बेटे, सुनिए जरा मेरी बात। मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक। मैंने कल आप लोगों को यह बताया कि अगर विद हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक अगर अपन बीआरएस बनाएंगे, 2 चीजें बनानी पड़ेंगी। पहले क्या बनाना पड़ेगा? अमेंडेड कैश बुक। फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा? बीआरएस। कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जो कहां हो जाएंगी? अमेंडेड में, और कुछ एंट्रीज कहां हो जाएंगी? बीआरएस में। ये जो टॉपिक है ये कल ही आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है। इसको आपने अगर 11th क्लास आपने पढ़ा था बीआरएस, तो वहां ये टॉपिक बच्चे नहीं पढ़ते हैं जनरली। तो हम लोग इसको बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। आप इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड मत मानिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्योर आसान टॉपिक है, पहली बार में आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, और जो बच्चे क्लास एब्सेंट कर देते हैं किसी भी दिन, वो सेम डे एप्लीकेशन से क्लास करके आए, सही है ना। अगर कोई भी बच्चा किसी दिन क्लास छुट्टी पे, भुवनेश कल छुट्टी पे था, तो आपको एप्लीकेशन पर एक्सेस मिल गया था और आपको क्लास इवनिंग में मिल गई थी, तो होना ये चाहिए था कि आप क्लास करके आए। करके आए हो कि करनी चाहिए थी? एप्लीकेशन का फायदा क्या हुआ? तो आप कोई भी क्लास जो मिस करते हैं उसको आप करके आइए। चलिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 करवा रहा हूं, जो आपकी बुक में पेज नंबर 6.9 पर है। पेज नंबर 6.9 पर है। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, प्लीज चेक करिए। इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,500। ये देखिएगा, कैश बुक ऑफ गोपी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बीआरएस वाला ये जो चैप्टर है, ये हम स्क्रीन पर ले लेते हैं। ये लीजिए, मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि पेज नंबर 6.9 पर है बेटे। इसमें लिखा गया है, सुनिए, अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस 44,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन बैंक ऑन जून 30, 1996। कैश, अब देखो आधे बच्चे लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते। इसने लिखा अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी, गोपी की कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस कितना पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए? 44,500। ये जानबूझ के इसने उल्टा बोला है। ये कहना ये चाह रहा है कि गोपी की कैश बुक का जो बैलेंस है वो 44,500 डेबिट है, और गोपी ये मान के चल रहा है कि पासबुक का बैलेंस भी कितना होना चाहिए? 44,500। बट ये कहता है ऑन द इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट, जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमारे सामने पॉइंट नंबर 1 से लेकर और पॉइंट नंबर 7 तक ये कुछ पॉइंट्स जो हैं डिफरेंस के रीजन निकल कर आए हैं,
और अब हमें क्या करना है, इस डिफरेंस को चेक करते हुए यह बताना है कि पासबुक का बैलेंस कितना है। मैं थोड़ा थोड़ा कल वाली क्लास को पहले कनेक्ट करूंगा कि मैंने कल ये पढ़ाया था और मैं इस बात को ऐसे डील कर रहा हूं। कल वाली क्लास को मैं कनेक्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का 44,500 डेबिट बैलेंस है। ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और मिस्टर गोपी ये चाहता है कि इसकी पासबुक का बैलेंस भी कितना होना चाहिए था? 44,000 क्रेडिट। सबका ध्यान मेरे साथ। अगर हमारी कैश बुक डेबिट बैलेंस शो करेगी तो पासबुक कौन सा बैलेंस शो करेगी? क्रेडिट बैलेंस। तो मिस्टर गोपी ये कहना चाह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 44,500। इसका मतलब यह हुआ कि गोपी की कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना है? 44,500। ये कहने का मतलब है इसका, यानी मिस्टर गोपी ने जो कैश बुक बनाई उसका बैलेंस था 44,500 और जब उसने उसको पासबुक से चेक किया तो भैया पासबुक का बैलेंस कुछ और निकला। अब उसने इन्वेस्टिगेशन किया कि भैया कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस का रीजन क्या है, तो उसके सामने कितने पॉइंट्स निकल कर आ गए? 7। ये वो 7 पॉइंट थे जिन वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मिसमैच कर रहा था। हमने क्या किया, हमने उसको चेक करने के लिए, अब हम उसको ठीक करने के लिए क्या बनाने वाले हैं? 2 चीजें। एक मैं बनाऊंगा अमेंडेड कैश बुक, बनाइए मेरे साथ। एक तो मैं क्या बनाऊंगा? अमेंडेड कैश बुक। हम लोग क्वेश्चन में क्या बनाएंगे? यहां एक काम करता हूं मैं इसको और समझाने के लिए। रफली पहले मैं मानता हूं कि एक हमारी रही होगी कैश बुक। समझाने के लिए मैं ये बना देता हूं रफली, चाहे आप मत बनाना ये वाला पार्ट, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। एक हमारी रही होगी कैश बुक, एक हमारी रही होगी पासबुक। एक हमारी रही होगी कैश बुक और एक हमारी रही होगी पासबुक। और एक हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटे अब बीआरएस, जिसमें एक तो हमें बनाना पड़ेगा, ये मेरा सॉल्यूशन है। एक तो हम लोग बनाएंगे बेटे अमेंडेड कैश बुक, एक तो हम लोग बनाएंगे बेटे अमेंडेड कैश बुक और एक हम लोग बनाएंगे बेटे बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक हम लोग बनाएंगे अमेंडेड कैश बुक और एक हम लोग बनाएंगे बेटे बीआरएस। आप पहले मेरी बात सब बच्चे सुन लीजिए। एक हम लोग बनाएंगे अमेंडेड कैश बुक और एक हम लोग बनाएंगे बीआरएस। जब ये क्वेश्चन मैं चलाऊंगा सब बच्चे ध्यान से सुनिए। मेरे पास एट प्रेजेंट कैश बुक का डेबिट बैलेंस पड़ा है 44,500। सब बच्चे ध्यान से सुनिए। मैंने कैश बुक का 44,500 डेबिट बैलेंस है, अमेंडेड कैश बुक के डेबिट साइड में लिख दिया। सही है। अब मैं क्या करूंगा सुनो, अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ूंगा। 7 डिफरेंस के रीजन है, उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में डील होंगी? अमेंडेड में, हाँ या ना? और कुछ ट्रांजैक्शन कहां डील होंगी? बीआरएस में। पहले मेरी बात सुनो, एक माइंड सेट करते हैं। पहले मैंने 2 फॉर्मेट बना दिए, एक अमेंडेड कैश बुक बना दी, एक बीआरएस बना दिया। कुछ आइटम्स कहां डील होंगी? अमेंडेड में। अमेंडेड में प्लस या माइनस होंगी? पहले बोलो क्लियर है क्या? जब ये सारी आइटम्स को डील कर लेंगे अमेंडेड कैश बुक का, यहां से बाय बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। पहले मेरे को सब बच्चे बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? क्या निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस। यहां से जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा इसे मैं किसका बेस बनाऊंगा? बीआरएस का। यहां मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक।
यहां मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, ये प्लस कॉलम, ये माइनस कॉलम। बताओ क्लियर है क्या? तो अभी यहां क्या बैलेंस आएगा मेरे को अभी नहीं पता, वो कब पता चलेगा? जब अमेंडेड कैश बुक बन जाएगी। अमेंडेड कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है 44,500 वो मैंने लिख दिया है। पहले क्लास में बैठे हुए सब बच्चे ये वाली बात बताओ, इतनी बात क्लियर है? और मैं खासकर उन लोगों को पहले बात कर रहा हूं जो लोग कल मेरी क्लास में थे, उन्हीं से मैं बात कर रहा हूं। एक बार क्लियर है ना? बाकी लोग एक बार इसको जज करने की कोशिश करो। अच्छा मेरी बात सुनो, कैश बुक का बैलेंस गिवन है, ये क्लियर है सबको? मैंने लिख दिया। अब जरा सबका ध्यान मेरे साथ। मैंने कल क्या पढ़ाया था एक बार रिव्यू करता हूं, 1 मिनट। मैंने कल ये बताया कि भैया एक पर्टिकुलर डेट पर कैश बुक का बैलेंस किससे मैच नहीं कर रहा था? पासबुक से। हमने दोनों बुक के डिफरेंस देखे। डिफरेंस के रीजन हमें पता चले, या तो डिफरेंस के रीजन क्या थे, या तो हमने कैश बुक बनाते टाइम कोई गलती कर दी थी। अब कैश बुक बनाते टाइम अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई, जैसे हमने कैश बुक का ओवर या अंडर कास्टिंग कर दिया, कैश बुक में कोई एंट्री ट्वाइस रिकॉर्ड कर दी, कैश बुक में कोई अमाउंट इनकरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, या कोई चेक इशू या डिपॉजिट कर दिया लेकिन कैश बुक में लिखना ही भूल गए, यानी ये सारी गलतियां किसने की? बिजनेसमैन ने की, अपने एंड पर की, कैश बुक में की। तो वो सारी मिस्टेक्स हम कहां ठीक करेंगे? अमेंडेड कैश बुक में या बीआरएस में? बताओ फटाफट से बोलिए। अगर बिजनेसमैन से कोई मिस्टेक ऐसी हुई जो बिजनेसमैन ने खुद की है, कहां बनाते हुए? कैश बुक बनाते हुए, तो उसे हम कौन सी बुक में ठीक करेंगे? अमेंडेड कैश बुक में। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर। नंबर 2, अगर मान लीजिए कोई एंट्रीज, फिर मैंने बताया कई बार कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो कौन सी बुक में आ गई और कौन सी बुक में नहीं आई? पासबुक में आ गई और बैंक ने हमें बताया नहीं है, इसलिए कौन सी बुक में नहीं आई? कैश बुक में। मैंने कल बताया था कि अगर मान लीजिए बैंक ने कुछ एंट्री से हमें क्या कर रखा था? क्रेडिट। अगर कोई इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया, ये एंट्री कौन सी बुक में आ गई थी? पासबुक। और कौन सी बुक में भी आनी चाहिए थी? कैश बुक। लेकिन क्योंकि मैंने बताया डिफरेंस के रीजन है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसे भी हम कहां ठीक करेंगे? अमेंडेड कैश बुक में। और तीसरा मैंने यह बताया था कि अगर कोई एंट्रीज डेबिट एंट्रीज हैं जो कि पासबुक में क्या हो रखी थी? डेबिट, लेकिन कैश बुक में नहीं आई थी, उन्हें भी हम कहां ठीक करेंगे? अमेंडेड कैश बुक में। रिपीट कर रहा हूं, फिर से एक बार सब बच्चे समझना। कैश बुक और पासबुक में कुछ एंट्रीज में डिफरेंस है। कैश बुक और पासबुक की एंट्रीज में क्या है? डिफरेंस है। किन रीजंस की वजह से? पहली मिस्टेक, हमने जो कैश बुक बनाई उसी में एंट्रीज में एरर है। अगर कैश बुक की किसी एंट्री में एरर है, हमने कैश बुक बनाई और हमने ही कैश बुक बनाने में कोई एरर डाल दी, तो उसे हम रेक्टिफाई कहां करेंगे? अमेंडेड कैश बुक में। नंबर 2, अगर कोई एंट्री ऐसी है जो कौन सी बुक में है? पासबुक में है। कुछ एंट्रीज ऐसी निकल कर आएंगी जो पासबुक में या तो क्या है? क्रेडिट, या तो एंट्रीज पासबुक में क्या है? डेबिट। अब जो एंट्री पासबुक में आ गई और हमें वो कैश बुक में भी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो कैश बुक में नहीं है, तो उन्हें भी हम कहां ठीक करेंगे? अमेंडेड कैश बुक में। इसके अलावा मैंने बताया था कि भैया इसके बाद कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो अमेंडेड कैश बुक में ठीक ना होकर के कहां ठीक होंगी? बीआरएस में, क्योंकि उसमें किसी का मिस्टेक नहीं है। ऐसी मैंने 3 एंट्रीज आपको बताई थी कि जो एंट्रीज कहां जानी चाहिए? बीआरएस में। ऐसी 3 एंट्रीज कौन सी थी? सबसे पहले, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। नंबर 2, चेक इशू टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। और नंबर 3, एनी रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक। ये 3 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि कौन सी बुक में आ चुकी हैं? किसी एक बुक में आ चुकी हैं, दूसरी बुक में नहीं आई है, लेकिन इन्हें हम अमेंडेड में ठीक नहीं कर सकते। इन्हें अभी भी कहां रखना पड़ेगा? बीआरएस। तो चलिए मैं आज इन्हीं बातों के बिहाफ पर
कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और ये लीजिए सब बच्चे, अब बनाओ मेरे साथ दो फॉर्मेट। एक मैंने बना दिया बीआरएस का फॉर्मेट और एक मैंने बना दिया अमेंडेड कैश बुक का फॉर्मेट। सबसे पहले आप बनाइए अमेंडेड कैश बुक, फिर हम लोग बनाएंगे बीआरएस। जो बच्चे मेरे साथ कल या उससे पहले की क्लास में नहीं थे वो बेटा इस बात को भी कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा बेस बता रखा है। तो सुनिए, जो लोग मेरे साथ थे क्लास में कल से, ये लीजिए पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये देखिए स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी, गोपी की कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है 44,500। ये हमने बेस बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया, पहला डिफरेंस का रीजन मैं पढ़ने जा रहा हूं और आप मेरे को बताना इसे अमेंडेड में लिखा जाना चाहिए या बीआरएस में लिखा जाना चाहिए। उससे पहले फिर मैं एक बात इमेजिन करके चल रहा हूं। लास्ट वाले बच्चे, आप मोबाइल तो यूज नहीं कर रहे हैं। ये देखिए सबसे पहली बात, पहली एंट्री क्या है, चेक अमाउंटिंग टू 60,000 इशू टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हाँ जी बेटे, हमने 60,000 रुपए का चेक इशू किया जो कि अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। चल अर्पित ये बता, 60,000 का चेक इशू किया जो कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, ये एंट्री कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है, पहले तो ये बता, बोलिए भाई। अगर देखिए हम लोग बनाते हैं कैश बुक और बैंक बनाता है पासबुक। चलिए, तो मैं जो बात कर रहा हूं, कैश बुक कौन बना रहा है, बिजनेसमैन। पासबुक कौन बना रहा है, बैंक। दोबारा पढ़ते हैं, चल अर्पित बताइयो। लिखा हुआ है चेक अमाउंटिंग टू 60,000 इशू टू क्रेडिटर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टिल द डेट। ये बताओ ये वाली एंट्री कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है। हमने चेक इशू किया, चेक बिजनेसमैन ने इशू किया, तो ये एंट्री कौन सी बुक में थी, कैश बुक में। लेकिन चेक इशू करने के बाद सप्लायर ने चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, इसका मतलब एंट्री कौन सी बुक में आ गई, कौन सी बुक में नहीं आई, फटाफट से बोलिए। कैश बुक में आ गई, पासबुक में नहीं आई। अब ये बताओ इसमें गलती किसकी है, हमारी या बिजनेस बैंक की? किसी की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सप्लायर को चेक इशू कर दिया, सप्लायर ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। ये क्या चल रहा है, डिले। क्या चल रहा है, डिले। और डिले इन ट्रांजैक्शन में किसी का फॉल्ट नहीं है। तो ये बताओ ये वाली एंट्री अपने को अमेंडेड में लिखनी चाहिए या बीआरएस में लिखनी चाहिए? बीआरएस में लिखनी चाहिए। क्लियर है? अब सुनो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। लिखो नंबर 1 एंट्री, लिखिए सब बच्चे। चेक इशूड but not presented for the payment। और जो लोग मेरे साथ बीआरएस बना रहे हैं शुरू से, ये बताइए अमेंडेड कैश बुक को बेस बनाया है बीआरएस में? बेस कौन सी बुक बनाई है, कैश बुक। कैश बुक ही मान लीजिए। हाँ जी, इधर देखिए, ये कौन सी बुक है, कैश बुक। ये कौन सी बुक है, पासबुक। चेक इशूड, चला देते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये एंट्री कौन सी बुक में थी और कौन सी बुक में नहीं थी? कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है। कैश बुक का बैलेंस चेक इशू करने से क्या हो गया था, कम, और पासबुक का है ज्यादा। बेस कौन सी बुक को बनाया है, कैश बुक को। बताइए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वापिस से समझिए, चेक इशू किया था 60,000 रुपए का, स्क्रीन पर चेक इशू किया था 60,000 रुपए का। कैश बुक में एंट्री क्या हो गई, माइनस। पासबुक में एंट्री नहीं आई है, तो अपन क्या करेंगे, कैश बुक में वापिस से इसको प्लस करेंगे 60,000। चलिए ये वाला पॉइंट यहां क्या हो जाएगा बेटे, प्लस। नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 ऊपर से पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाँ जी बेटा,
ये देखिए चेक पेड, पेड को लिखिए डिपॉजिट। चेक पेड का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट। हाँ जी, चेक डिपॉजिट इन टू द बैंक ₹1,05,000 out of the check amounting to 55,000 only collected by the bank up to June 30। हाँ बेटा, ये बताओ हमने टोटल कितने रुपए के चेक बैंक में डिपॉजिट किए, पहले बोलो। चलिए योगेश, हमने एंट्री पर दोबारा क्या लिखा हुआ है? चेक पेड इनटू द बैंक ₹1,05,000 बट आउट ऑफ द चेक 55,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। अब ये बताओ कैश बुक में कितना आया और पासबुक में कितना आया, बताओ। बोलिए, चल योगेश बता, तू बता। कैश बुक में कितना आया और पासबुक में कितना आया? बोलिए, कैश बुक में कितना आया और पासबुक में कितना आया? 1,05,000। सही बता रहा है गलत बता रहा है? चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, कितना डिपॉजिट किया? 1,05,000। आप गलत बता रहे हो बेटा। अगर हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किए 1,05,000, कैश बुक में एंट्री हुई 1,05,000, लेकिन बैंक ने कलेक्ट कितने किए? 55,000। इसका मतलब एंट्री पासबुक में कितने की आई? 55,000। अगर मैं इसमें से कॉमन हटा दूं तो कितना बैलेंस बच गया? अब ये 50,000 की एंट्री कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है, बताइए। चेक डिपॉजिट तो कर दिया, कैश बुक का बैलेंस तो अब हो गया, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। दैट मींस एंट्री कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है? कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है। कितने अमाउंट की? 50,000। दोबारा फिर सुनिए, मेरी ट्रांजैक्शन थी चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ₹1,05,000 आउट ऑफ द चेक 55,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने टोटल 1,05,000 रुपए के चेक बैंक में डिपॉजिट किए, तो हमने कैश बुक में एंट्री कितने की कर दी होगी? 1,05,000। बैंक ने उसमें से कितने रुपए के चेक कलेक्ट कर दिए? 55,000। तो इसका मतलब इधर देखिए, ये कैश बुक, ये पासबुक। कैश बुक में तो एंट्री आ गई 1,05,000 और पासबुक में एंट्री आई केवल 55। जो एंट्री दोनों बुक में हो गई वो डिफरेंस का रीजन नहीं होती। जो एंट्री कैश बुक में भी हो गई और पासबुक में भी हो गई वो बीआरएस बनाने का रीजन नहीं है, वो डिफरेंस का रीजन नहीं है। अब 1,05,000 में से कितने के चेक बैंक ने कलेक्ट कर दिए? 55। वो कॉमन है, वो हटाओ, तो बचे चेक कितने के बेटे? 50,000। ये 50,000 के चेक बताइए कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है, बोलिए। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और पासबुक का बैलेंस है कम। अब ये बताओ, ये वाली एंट्री में अमेंडेड में ठीक करूं या बीआरएस में? बीआरएस में। कल हमने डिफरेंशिएट किया था। तो चलिए, दूसरा पॉइंट था, लिखिएगा चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नोट कलेक्टेड बाय द बैंक। ये अमाउंट है 50,000। चलिए इधर देखिए, ये एंट्री कौन सी बुक में थी? कैश बुक। और कौन सी बुक में नहीं थी? पासबुक। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस क्या है? कम। बेस कौन सी बुक को बनाया था? क्या करना पड़ेगा? माइनस। करिए माइनस। जिन लोगों ने मेरे साथ पहले क्लास नहीं करी है बेटे, मैं फिर आपको बता दूं, ये आपके लिए क्लास अभी नहीं है। मैं जिन बच्चों ने क्लास कर रखी है उनको कंसेप्ट क्लियर है, मैं उनको पहले ये लास्ट ही क्लासेस को फारिग करवा दूं। चलो ये वाली बात बताओ, ओके है क्या? अच्छा, अगला पॉइंट पढ़िए क्या है। थर्ड पॉइंट क्या निकला? अ डिविडेंड ऑफ ₹4,000, रेंट ऑफ ₹6,000 रिसीव बाय द बैंक, नोट एंटर्ड इन कैश बुक। ये बड़ा आसान सिंपल पॉइंट है। सबका ध्यान इधर।
एक बार फिर से मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, जब अपन बिजनेस करते हैं, जल्दीबाजी ना करें। हम लोग जब बिजनेस करते हैं, थोड़ा सब बच्चे समझने की कोशिश करना। बिजनेसमैन क्या बनाता है पहले ये बताओ, क्लास में बैठे हुए सब बच्चे। देखिए यहां एक बन रही है कैश बुक, जो कि कौन बना रहा है? बिजनेसमैन। और एक बन रही है पासबुक, जो कि कौन बना रहा है? बैंक। गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ क्या हो रही है कि एक एंट्री एक बुक में है और दूसरी बुक में नहीं है, या इस बुक में है और इस बुक में नहीं है। यह गड़बड़ है। एंट्री एक बुक में है और दूसरी बुक में नहीं है, दूसरी बुक में है, इस बुक में नहीं है, जिस वजह से कभी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है और कभी पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। हम उसी को ठीक करने के लिए बीआरएस बनाते हैं विद हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक। मैंने कल जो बात बताई थी उसी को बेस बनाकर मैं चल रहा हूं। थर्ड पॉइंट मेरे पास था, ये मैं लेके चल रहा हूं। थर्ड पॉइंट है डिविडेंड ऑफ ₹4,000, रेंट ऑफ ₹6,000 रिसीव बाय द बैंक, नोट एंटर्ड इन कैश बुक। 4,000 रुपए का डिविडेंड, 6,000 रुपए का रेंट, कौन सी बुक में आ गया और कौन सी बुक में नहीं आया बताओ? दोबारा पढ़ेंगे। डिविडेंड ऑफ 4,000, रेंट ऑफ ₹6,000 रिसीव बाय द बैंक। 4,000 रुपए डिविडेंड, 6,000 रुपए रेंट, किसने रिसीव किया? तो इसकी एंट्री पहले कौन सी बुक में होगी? पासबुक में होगी। पहले ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? ये देखिए, ये एंट्री कुछ ऐसे हुई, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया 4,000, पासबुक में हमें क्रेडिट कर दिया। बैंक ने रेंट कलेक्ट किया 6,000, पासबुक में हमें क्रेडिट कर दिया। सब बच्चे बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? बैंक की पासबुक में एंट्री हो गई, लेकिन ये एंट्री कौन सी बुक में नहीं हुई? कैश बुक, क्योंकि बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। मैं अब क्या बनाने जा रहा हूं? अमेंडेड कैश बुक। क्या बनाने जा रहा हूं? अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक में मैं क्या करूंगा? जो एंट्री पासबुक में थी और बैंक अगर हमें बता देता तो वो वाली एंट्री में कौन सी बुक में भी कर देता? कैश बुक में कर देता। तो अब बताइए, इस एंट्री को, जो 4,000 रुपए वाली एंट्री है और जो 6,000 वाली एंट्री है, इसे हमें कहां कर देना चाहिए? अमेंडेड कैश बुक में। टू डिविडेंड 4,000 और टू रेंट 6,000। कुल मिलाकर मैं ये बता रहा हूं बेटे कि जो एंट्री कौन सी बुक में है? पासबुक में है। और कौन सी बुक में भी आनी चाहिए थी? कैश बुक में। नहीं आई थी, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बना रहे हैं? अमेंडेड कैश बुक, उसमें डालेंगे इसको। बोलो क्लियर है क्या? चलो अगली एंट्री पढ़िए, क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 1996 पेड बाय द बैंक 2,700, नोट एंटर्ड इन कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड किया, कितने रुपए पेड किया? 2,700। और कौन सी बुक में एंटर नहीं हुआ है? कैश बुक में। चलिए फिर ये बताइए, बैंक अगर हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, बैंक हमारे बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, तो पहले ये बताओ ये एंट्री कौन सी बुक में हो गई? कौन सी बुक में हो गई? पासबुक में वो एंट्री क्या हो गई? माइनस। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और एंट्री कौन सी बुक में माइनस हो गई? पासबुक में। बैंक अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, एंट्री कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेगा? पासबुक में। मेरे को ये बताओ एंट्री कौन सी बुक में है? पासबुक में। और कौन सी बुक में भी आनी चाहिए थी? कैश बुक में भी। लेकिन कैश बुक में अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो उसे हम कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? अमेंडेड कैश बुक में। लिखिए बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, इसे हम लोग अमेंडेड कैश बुक में यहां रिकॉर्ड करेंगे। अगली एंट्री पढ़ो। मैं 1 मिनट ये क्वेश्चन फटाफट से फारिग कर देता हूं। चलिए ये बताओ प्लीज, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 50, अब अंडरकास्ट बाय 50।
अब ये बताइए कैश बुक का बैलेंस कौन सी साइड का, पेमेंट साइड का। अगर आपने क्या कर दिया, अंडर कास्ट, चलिए स्क्रीन पर आओ प्लीज प्लीज। ये देखिए ये कैश बुक है, ये इसकी कौन सी साइड होती है, फटाफट से बोलिए, रिसिप्ट साइड होती है। और ये कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड होती है। अब आपसे गलती क्या हुई, पेमेंट साइड का जो टोटल है वो आपसे क्या हो गया, कम। अच्छा मैंने आपको ये बात बताई थी कि पेमेंट साइड को आप क्या मान सकते हो, एक्सपेंस साइड। और अगर पेमेंट साइड यानी एक्सपेंस साइड का टोटल आपने क्या कर दिया, कम, मेरे को ये बताओ बैलेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर पेमेंट साइड का टोटल आपने कम कर दिया तो ये बताओ बैलेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब बच्चे बताइए। बैलेंस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखो कुछ ऐसे, अगर मान लीजिए, ये देखिए मैं फिर से आपको रिपीट करके दिखा रहा हूं। मान लो एक बार के लिए हमारा रिसिप्ट का टोटल था 10 और पेमेंट का टोटल था 5, तो बैलेंस कितना बचता, 5। अब आपने गलती से क्या किया, पेमेंट साइड का टोटल कितना कम कर दिया, 50। तो पेमेंट साइड का टोटल 5000 की वजह तुमने कितना लिखा होगा, 4950। और जब माइनस करके बैलेंस निकलेगा तो बैलेंस कितना बचेगा, 5050। यानी जहां खर्चे आपने गलती से क्या कर दिए, कम, वहां बैलेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी कैश बुक का बैलेंस कितना, बैलेंस ज्यादा शो करेगा, 50 रुपए। और किसकी गलती है, बिजनेसमैन की गलती है। तो बिजनेसमैन उस गलती को कहां ठीक करेगा, अमेंडेड कैश बुक में। क्या लिखकर टोटल करेगा, देखिए बाय अंडर कास्टिंग, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक। और 50 रुपए का जो डिफरेंस था जिससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, वो मैंने वापिस से क्या कर दिया, कम। चलो फिर अगला पॉइंट पढ़िए। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बैंक चार्जेस ₹50 shown in the passbook has not been entered in cash book। बैंक ने 50 रुपए चार्ज लिए, बैंक ने 50 रुपए चार्ज लिए। चल लक्ष्य, ये वाली एंट्री कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है, बता। बैंक ने 50 रुपए चार्ज लिए, ये वाली एंट्री पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है। ये पासबुक है, बैंक ने 50 रुपए पासबुक में चार्ज कर दिए लेकिन कैश बुक में नहीं हुए थे। अब अगर मैं अमेंडेड कैश बुक विद बीआरएस बनाऊंगा, 50 रुपए की एंट्री मेरे को अमेंडेड में करनी चाहिए या बीआरएस में करनी चाहिए, अमेंडेड में। 50 रुपए जो पासबुक में माइनस हो रखे थे कैश बुक में भी माइनस होने चाहिए। तो इसे मैं अमेंडेड में लिखूंगा बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट, 50। प्लीज चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, अ बिल पेबल ऑफ 2000 हैज बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक and BR of 6000 discounted with the bank at a cost of 100 also not entered in cash book। दो बातें हो गई, सुनो। पहला पॉइंट इसमें क्या है, a bill payable of 2000 paid by the bank but not entered in cash book। रुक जाओ यहां, bill payable of 2000 paid by the bank। चल लक्ष्य फिर बता, ये वाली एंट्री कौन सी बुक में और कौन सी बुक में नहीं है। बैंक ने हमारे बिहाफ पर एक बिल्स पेबल का पेमेंट किया, कितने रुपए, 2000। ये 2000 की एंट्री कौन सी बुक में आ गई, पासबुक में आ गई। बैंक ने 2000 रुपए पासबुक से निकाले और पेमेंट कर दिया। ये वाली एंट्री कौन सी बुक में है, पासबुक में है। और कौन सी बुक में नहीं है, कैश बुक। तो इसे मैं कहां ठीक कर रहा हूं, अमेंडेड में। क्या लिखेंगे, बाय बिल्स पेबल। चलिए करिए, बाय बिल्स पेबल 2000। और एक एंट्री और है, 6000 रुपए का बीआर है जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया 100 रुपए पर, यानी हमें कितने रुपए मिले होंगे, 5900। ये वाली एंट्री भी
कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई? कैश बुक। कौन सी बुक में आ गई? पासबुक। 5900 कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई? कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक में लिखिए टू BR डिस्काउंटेड, ये एंट्री आ गई 5900। लीजिए 2000 रुपए का बिल्स पेबल जो बैंक ने पेड किया था, पासबुक में कम हो गया था, कैश बुक में कम नहीं हुआ था, माइनस। और 5900 का BR जो पासबुक में प्लस हो गया था, कैश बुक में नहीं हुआ था, लीजिए कैश बुक में प्लस। यही कुछ रीजन थे जिन रीजंस की वजह से हमारी कैश बुक पासबुक से मैच नहीं हुई थी। तो मैंने क्या किया, अमेंडेड कैश बुक बनाई, BRS बनाया, और यहां से मैं ये क्वेश्चन क्लोज कर रहा हूं एक बार। यहां से हमने निकाला बैलेंस CD। चलिए जरा बताइए, अपने अपने कैलकुलेटर पे करो। $60,400 और ये वैल्यू आ गई 4800। बैलेंस कितना आ गया बेटे? 55,600। ये अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस है। अब ये अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस किसका बेस बना लोगे? BRS का। बनाइए। और अब यहां से देखिए, अमेंडेड कैश बुक से जो बैलेंस निकला वो आपने बना लिया BRS का बेस। अब इसका टोटल बना 1,15,600 और इसका टोटल बना 50। बैलेंस आ रहा है 65,600 और ये बैलेंस आ रहा है बैलेंस एज पर पासबुक। और ये बताना जरा, बैलेंस एज पर पासबुक ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? प्लस कॉलम में है तो कौन सा है? फेवरेबल बैलेंस है तो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। एक बार जरा सब बच्चे सुनो, मैंने आपको अमेंडेड कैश बुक करवाने की कोशिश की है। अमेंडेड कैश बुक में हमने ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का लिखा, कुछ एंट्रीज ऐसी थी जो कहां हमने की? अमेंडेड में। और कुछ एंट्रीज ऐसी थी जिसको हमने कहां किया? BRS। और ये सारा का सारा टॉपिक किससे रिलेट करेगा? लास्ट वाली क्लास से। जो एरर्स बिजनेसमैन से हो गई कैश बुक बनाते टाइम, वो सारी एरर्स हम कहां ठीक करेंगे? अमेंडेड में। और जो सिर्फ डिले का रीजन है वो कहां ठीक करेंगे? BRS। कल की क्लास का बेस बना करके मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 करवाया है। एक काम करिएगा, आपको मैं सिर्फ आज 3 क्वेश्चन दे रहा हूं पहले करने के लिए, 14, 15 और 16। 14, 15 और 16 3 क्वेश्चन। 14 नंबर मैंने करवाया, 15 और 16 ये 2 क्वेश्चन पहले आप करिए। अगर ये आपके क्लियर होंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही है? आज केवल 2 क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं।